फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं और बहुत सारे लोग रातों रात गरीब हो जाते हैं। कैश मार्केट से 10 से 20 गुना बड़ा है डेरिवेटिव्स मार्केट, जिसमें आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो ऐसा क्या है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो ये रातों रात आपकी किस्मत पलट सकते हैं। आप देख रहे हैं इंट्रोवर्ट इन्वेस्ट, और बिना कुछ भी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैश मार्केट यानी जो भी आप शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हो, बेचते हो, किसी भी टाइम पे, किसी भी प्राइस पे, वो होता है कैश मार्केट। इससे डिराइव होता है एक मार्केट जिसमें मेजरली 4 चीज़ें आती है: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप। इसीलिए इस मार्केट को कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि जो सारी कंपनीज कैश मार्केट में लिस्टेड हो वो सारी डेरिवेटिव्स मार्केट में भी हो। सेकंड, कैश मार्केट में जैसे आप कितने भी शेयर्स खरीद सकते हैं, 1, 2, 10, 100, जितने भी आपको चाहिए, वही डेरिवेटिव्स मार्केट में आपको लॉट्स में खरीदना पड़ता है, और वो लॉट्स प्रीडिफाइंड रहते हैं। एक लॉट में 50 शेयर, 200 शेयर, जो भी रहेगा। फ्यूचर्स यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी फ्यूचर डेट पे एग्जीक्यूट होगा एट अ सम प्री डिटरमाइंड प्राइस। मान लो कोई शेयर है जिसकी आज की प्राइस है 100 रुपीज़, और मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे रहा हूँ कि आज से 3 महीने बाद मैं ये शेयर आपसे 105 रुपीज़ में खरीदूंगा, शेयर की प्राइस चाहे कुछ भी रहे। ये हो गया एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपसे एक फ्यूचर की डेट में यानी आज से 3 महीने बाद एक प्री डिटरमाइंड प्राइस जो अपन ने अभी डिसाइड किया है 105 रुपीज़, ये शेयर खरीदूंगा। यानी ट्रेड एक फ्यूचर के टाइम में होगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आप और मैं आपस में ही करते, यानी सिर्फ अपन दोनों ही आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो 3 महीने बाद अगर ये शेयर की प्राइस 110 रुपीज़ हो जाती है, तो पॉसिबल है कि आप आओ ही ना कि भाई 110 रुपये में अगर मैं मार्केट में बेच सकता हूँ तो मैं तुझे 105 रुपीज़ में क्यों बेचूँ। वही ऑन द अदर हैंड ये शेयर की प्राइस अगर 95 रुपीज़ हो जाती है, तो हो सकता है मैं आऊँ ही ना ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि जो शेयर मुझे मार्केट में 95 में मिल रहा है मैं वो आपसे 105 में क्यों लूँ। और सिंस कोई रेगुलेटर नहीं है, बीच में कोई मिडल पार्टी नहीं है, अपन दोनों को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि अपन ये ट्रेड एग्जीक्यूट करेगी। जो पार्टी प्रॉफिट में नहीं है वो पार्टी आराम से भाग सकती है इस ट्रेड से। इसीलिए आया फ्यूचर्स, जिसमें होती है एक मिडल पार्टी। और स्टॉक्स के केस में वो होता है स्टॉक एक्सचेंजेस, NSE एंड BSE। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो वी आर ऑब्लाइज्ड टू डू दैट ट्रेड। अभी मैंने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो मैं हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट का राइटर। अभी आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, यानी दूसरों को बेच सकते हो। ये हो गया फ्यूचर्स ट्रेडिंग। नाउ सिंस ये एक रेगुलेटेड ट्रेड है बाय NSE और BSE, और उनको अश्योर करना है कि कोई पार्टी भाग ना जाए, इसीलिए आपको ये ट्रेड का पेमेंट आज ही करना होता है। जैसे अभी मैंने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट राइट करके दिया कि मैं एक लॉट 105 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आपसे खरीदूंगा, तो मुझे मान लो एक लॉट में 100 शेयर्स है, तो 100 × 105 10,500 रुपये अभी NSE के पास डिपॉजिट रखने होंगे। ट्रेड एग्जीक्यूट होगा 3 महीने बाद, शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में आएंगे 3 महीने बाद, बट पैसे मेरे अभी जाएंगे। और सिमिलरली आपसे भी सिमिलर अमाउंट लिया जाएगा अभी, कि इन केस आपके अकाउंट में ऑन द डे ऑफ ट्रेड आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स प्रेजेंट नहीं है, तो जो आपका डिपॉजिट है उससे मार्केट से खरीद के NSE या BSE जो भी है मुझे शेयर्स वो दे देगा। अभी अगर मार्केट में आप देखोगे तो सबसे सस्ता जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपको लगभग 3 या 4 लाख के करीब मिलेगा। तो इसमें 2 ड्रॉबैक्स हैं। एक, आपको एक बड़ा अमाउंट थोड़े समय के लिए अटका के रखना पड़ता है। दूसरा, इसमें सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर पाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं इन्वेस्ट कर पाते क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आए ऑप्शंस। ऑप्शन इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स यू एन ऑप्शन टू एग्जीक्यूट और नॉट एग्जीक्यूट द फ्यूचर ट्रेड। ऑप्शंस बेसिकली पॉलिसी प्रीमियम की तरह वर्क करते हैं। मान लो आपके पास एक कार है 10 लाख रुपीज़ की, जिसके ऊपर आप 10,000 रुपीज़ का पॉलिसी प्रीमियम भर रहे हो। तो अगर कार को कुछ हो जाता है तो जो भी खर्चा आएगा 1 लाख 2 लाख, आपको उतना उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस 10,000 पे करने हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी बाकी का जो भी है। ऑन द अदर हैंड अगर गाड़ी को कुछ होता भी नहीं है तो भी आपके 10,000 रुपीज़ जा रहे हैं। इसको अपने पिछले फ्यूचर वाले कॉन्ट्रैक्ट से समझते हैं। मैंने आपको 105 रुपीज़ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अब उसकी जगह मैं आपको 105 की स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ 3 रुपीज़ पर शेयर। अब आपके पास ऑप्शन है कि 3 महीने बाद आप चाहे तो शेयर मुझे 105 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस से बेच सकते हो, और चाहे तो आप नहीं बेच सकते।
इन द फर्स्ट केस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपको मेरे को 105 रुपए में बेचना ही था, शेयर की प्राइस कुछ भी रहे। इस केस में आपके पास ऑप्शन है और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का राइटर हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपके पास है। अगर आप कहोगे ट्रेड करना है तो करना है, अगर आप कहोगे नहीं करना है तो नहीं करना है। अब सिनेरियो समझते हैं। मान लो 3 महीने बाद शेयर की प्राइस है 110 रुपीज़ और अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं आपसे 105 रुपीज़ में खरीदूंगा, तो आपका 5 रुपीज़ पर शेयर का लॉस है। बट सिंस आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन का यूज़ करोगे और कहोगे कि मुझे ये ट्रेड नहीं करना, मैं तुम्हें 105 रुपीज़ में बेचने की जगह मार्केट में 110 रुपीज़ में बेचूंगा। इस केस में आपने जो मुझे पहले प्रीमियम दिया था 3 रुपीज़, वो अगर आपके अभी के 5 रुपीज़ में से माइनस करेंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 2 रुपीज़ पर शेयर। वही अभी जो मेरा प्रॉफिट होने वाला था 5 रुपीज़ पर शेयर, अगर मैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता इंस्टेड ऑफ ऑप्शंस, मेरा प्रॉफिट हो गया 3 रुपीज़ पर शेयर, जो आपने एज अ प्रीमियम मुझे पे किया था स्टार्टिंग में ही। इस केस में हम दोनों प्रॉफिट में हैं। अब दूसरा सिनेरियो समझते हैं। मान लो 3 महीने बाद शेयर की प्राइस है 100 रुपीज़। अभी आप मार्केट में 100 रुपीज़ में बेचने की जगह मुझे बोलोगे कि आप खरीदो 105 रुपीज़ में, एंड सिंस आई एम द राइटर ऑफ द ऑप्शन, आई एम ऑब्लाइज टू डू द ट्रेड। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपके पास है। अगर आप बोल रहे हो कि ट्रेड करना है तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो अभी अगर अपन ट्रेड करते हैं 105 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो आपका प्रॉफिट हो गया 105 माइनस 100, 5 रुपीज़ पर शेयर, माइनस जो आपने पहले प्रीमियम पे किया था 3 रुपीज़, तो आपका प्रॉफिट हो गया 2 रुपीज़ पर शेयर। और सिंस मार्केट में प्राइस 100 रुपीज़ चल रही है और मैंने आपसे 105 रुपीज़ में शेयर खरीदा, तो मेरा लॉस हो गया 5 रुपीज़ का, माइनस मैंने आपसे पहले 3 रुपीज़ का प्रीमियम लिया था, तो मेरा लॉस हो गया 2 रुपीज़ पर शेयर। तो इस तरीके से ऑप्शंस की मदद से अपन दोनों ने अपना लॉस मिनिमाइज कर लिया। ऑल्सो दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस। नाउ सिंस ऑप्शन का प्रीमियम था 3 रुपीज़ पर शेयर, आपको अभी मुझे बस 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, यानी अपना लॉट था 100 शेयर्स का, तो एक लॉट के लिए मुझे बस 300 रुपीज़ पे करने हैं, जो फ्यूचर की केस में लगभग 10,500 रुपीज़ था। तो फ्यूचर्स में जो एक मेजर प्रॉब्लम था कि काफ़ी बड़ी बड़ी अमाउंट रहती है और रिटेलर्स इन्वेस्ट नहीं कर पाते, वो ऑप्शंस की वजह से सॉल्व हो गया। अब 2 टाइप के ऑप्शंस रहते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। A call option is basically an option to buy or not, and a put option is an option to sell or not. अभी इस केस में आपके पास जो ऑप्शन था वो था सेल करना है या नहीं करना है 105 स्ट्राइक प्राइस पे, तो आपके पास जो ऑप्शन था वो था पुट ऑप्शन एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 105 रुपीज़ एंड एक्सपायरी डेट ऑफ 3 months फ्रॉम टुडे। और अभी आपने देखा कि आपके पास पुट ऑप्शन था, तो शेयर की प्राइस जब नीचे गई तब आपका प्रॉफिट हुआ। तो जब आपको लग रहा है कि शेयर की प्राइस नीचे जाएगी तब आप पुट ऑप्शन बाय करोगे, और जब आपको लग रहा है कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी तब आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे। आई होप अब आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या रहते हैं ये समझ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इन ऑप्शंस को एक्सचेंज पे एक्चुअली कैसे समझते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।